तैयार हो जाइए बाजार के लिए, पूरे साल भर के सबसे बड़े दिन के लिए और सबसे बेहतरीन चैनल। जी हाँ, पिछले 3 बजट का लीडर आपका चहेता चैनल, चहेता पैनल पूरी तरह से तैयार है बजट के बड़े और एक्सक्लूसिव और दमदार कवरेज के लिए। तो एक बेहतरीन दिन के लिए आप सब तैयार हैं, हम सब तैयार हैं। स्वागत है आप सबका बजट के इस खास कवरेज में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। सर, 2021 का सबसे अहम दिन आज आ चुका है और ढेरों बातें करनी है। बहुत बढ़िया प्रोग्रामिंग हमने प्लान करी है हमारे दर्शकों के लिए पूरे दिन। बिल्कुल दीप, पहले तो बताइए सर, आज के लिए खास क्या है, आज के लिए आप किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं? आज हम 2 तरीके से अप्रोच करेंगे दीप, एक प्री बजट और एक पोस्ट बजट। बाजार को ट्रेड करने का तरीका वही है। तो प्री बजट कुछ बातें होंगी, हाँ, किन लेवल्स पर, किन बातों पर, किन सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर नजर रखनी, क्योंकि ये वीकेंड रिजल्ट्स के लिहाज से बहुत बड़ा रहा है। निफ्टी की ढेरों कंपनियों के नतीजे आए, तो पहला एक्शन जो पूरा होगा बाजार का वो नतीजों पर होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हमारे सारे दर्शक जानना चाहते हैं, बजट के वक्त जब वित्त मंत्री भाषण देंगी तब क्या होगा, उसके बाद मार्केट का रिएक्शन क्या होगा, उसके बाद पैसा लगाना है तो कब लगाना है, तो किन सेक्टर्स में लगाना है, तो कैसे लगाना है, तो किन स्टॉक्स में, इन सब की पूरी तैयारी इन सब की है। तो बिल्कुल हम तैयार हैं, आप तैयार हैं, एसजीएक्स निफ्टी तैयार है हरियाली के साथ, लौटता हुआ हरे निशान में। जबरदस्त रिकवरी आ रही है इस समय ग्लोबल मार्केट्स में। तो पहले फिर मार्केट से समझ लेते हैं सर, आज के संकेतों को आप कैसे देखेंगे? ग्लोबल संकेत नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर रख सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में 600 पॉइंट से ज्यादा की जो कमजोरी हुई है। हालांकि इस कमजोरी में एक अच्छी बात दी है कि गेम स्टॉप जैसे स्टॉक्स में अमेरिका के रॉबिन हुड्स का जो इंटरेस्ट बढ़ा है, उस वजह से जो अमेरिकी बाजार गिरे वो परमानेंट नहीं है। वहां की सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज एंड कमीशन वो जल्दी एक्शन लेने की तैयारी में है। तो मुझे लगता है कि उस लिहाज से वो एक शॉर्ट टर्म टेम्परेरी ट्रिगर था जिसकी वजह से अमेरिका गिरा है। और यही वजह आप देखिए सुबह से डाउ फ्यूचर्स रिकवर करते हुए दिख रहे हैं। तो नेगेटिव से न्यूट्रल साइड पर आप रख सकते हैं आज के संकेतों को। एफआईज की तरफ से संकेत नेगेटिव साइड पर है और अच्छे खासे नेगेटिव साइड पर है। बड़ी बिकवाली शुक्रवार को हुई है। घरेलू फंड्स के संकेत बड़े लंबे समय बाद पॉजिटिव साइड पर आते हुए दिखे। एक सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग ट्रिगर आज के लिए वो वायदा कारोबार की तरफ से संकेत बड़े पॉजिटिव आते दिख रहे हैं। आज पॉजिटिव है। यस दीप, बाजार बजट में जाने से पहले बेहद हल्का है। अरे वाह, ये एक अच्छा संकेत है। ट्रेंड न्यूट्रल है और सेंटीमेंट थोड़ा सा सावधानी भरा। बजट के दिन तो होना ही चाहिए। बिल्कुल सर, पर इसका फायदा कैसे उठाना है ये आपसे जानना चाहूंगा मैं सर। पर पहले जरा ये बताएं कि आज के लिहाज से किस तरह के इंपॉर्टेंट जोन्स निकल कर आ रहे हैं बाजार में? देखिए, मैं पहले आपको प्री बजट बता दूं। प्री बजट सिंपल एक ही चीज है, 13,450 13,500 मजबूत सपोर्ट जोन है। इनफैक्ट अगर गैप से खुल गए तो 13,550 13,500। मैं पहली कमजोरी बाजार में तब देखूंगा जब 13,550 के 550 के नीचे ट्रेड करना शुरू करें। तो अदरवाइज जितने पहले से कमजोर है उतनी ही है, नई कमजोरी नहीं है। तो 13,550 मेरे लिए बड़ा अहम लेवल है प्री बजट। फिर भी रेंज के हिसाब से चूंकि बजट का दिन है, 13,450 13,550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। ऊपर 13,725 13,825 पहली लेवल है। उसके बाद अगर पार हुए तो 13,900 925 के आसपास जाकर बजट से पहले हम रुक जाएंगे। ये आपके लिए निफ्टी पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है दीप। अंडरस्टूड। बैंक निफ्टी आपके लिए 30,150 30,250 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बजट से पहले। ऊपर 31,000 31,175 ये बजट से पहले की रेंज है, जहां पर जाकर आप प्रॉफिट बुकिंग आते देखेंगे। शुक्रवार को भी आपने देखा एग्जैक्टली 31,000 के ऊपर टिके। एग्जैक्टली 500 पॉइंट 5 मिनट में पता ही नहीं चला। आप पलक झपके तब तक, मतलब जो ये मतलब आप बजट के एक दिन पहले देख सकते हैं जो हमेशा होता है। तो वो वाला एक्शन आप देख चुके हैं। तो ये आपके लिए दोनों ही रेंज बजट से पहले की इंपॉर्टेंट। और मैं बहुत ज्यादा आज आपको रेंज में स्मॉल मीडियम बड़ी रेंज वो सब में नहीं पढ़ रहा, क्योंकि प्री बजट पोस्ट बजट एनालिसिस में अलग से करूंगा। लेकिन फिलहाल ये जो लेवल से इनको ध्यान में रखिए सर। जब एक एक लेवल देखते हैं तब तक फिर आप बताते हैं कि बाजार ने कुछ नया सिखाया है। एब्सोल्युटली नहीं, लेकिन पोस्ट बजट के लिए पूरा एनालिसिस है। हाँ, ये बात पक्की है। ठीक है सर, तो ये तो प्री बजट अप्रोच हो गई। अच्छा, इसमें एफआईज की पोजीशनिंग क्या है और पीसीआर क्या संकेत दे रहा है? एफआईज ने पोजीशनिंग वही 1% लॉन्ग बढ़ा है, कोई खास फर्क नहीं है। विक्स 4% बढ़कर आया है, बजट से ठीक पहले बढ़ना लाजमी है। लेकिन हाँ दीप, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो मेरे लिए कि पुट कॉल रेशियो 1 के नीचे। बजट के दिन अगर आपका पुट कॉल रेशियो 0.35 बेसिस पॉइंट यानी कि 1/3 कम होता है, इसका मतलब क्लियर कट है कि शुक्रवार को काफी लॉन्ग पोजीशंस कम हुई है, कुछ शॉर्ट्स बने, तो बाजार ओवरसोल्ड है। अब मेरे लिए ऐसा पुट कॉल रेशियो मुंह में पानी लाने वाला होता है कि ओवरसोल्ड मार्केट हो। प्रॉब्लम क्या होती है, ओवरसोल्ड मार्केट में सिर्फ आपको दो दिनों में बड़ा ध्यान रखना होता है। एक तो एक्सपायरी के दिन
एक्सपायरी के दिन हर वक्त ये फॉर्मूला काम नहीं करता। दूसरा, किसी बड़ी इवेंट के दिन जी, तो ये आज बड़ी इवेंट का दिन है तो ओवरसोल्ड पीसीआर थोड़ा और ओवरसोल्ड हो सकता है, बड़ी बात नहीं। लेकिन ये बात अच्छी है कि इस बजट में बाजार हल्के, आज से 7 दिन पहले अगर बजट में आप जा रहे थे तो बहुत हैवी होते जी, और अच्छी खासी तेजी की पोजीशन के, तो वहां पर अगर हल्का भी झटका लगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब लोग झटके खा चुके हैं, 1000 पॉइंट जो निकले हम 5 दिनों में जी। झटके खा चुके। तो सबसे बढ़िया बात आज बजट में सुबह सुबह ये कि बाजार बेहद 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 हल्के हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। तो रूम बना के तैयार है हम। ठीक है सर, एग्जिस्टिंग पोजीशंस क्या करें? 13,500, ये सिर्फ ये सारे लेवल्स दीप बजट से पहले के। जी सर। बजट से पहले 13,500 का स्टॉप लॉस रखिए, और बैंक निफ्टी पर स्टॉप लॉस 30,000 का रखिए। जी, अगर आप शॉर्ट हैं तो 13,825 बजट से पहले का आपका स्टॉप लॉस होगा, और 31,200 बैंक निफ्टी पर होगा आपके लिए स्टॉप लॉस। ये प्री बजट वाली बात है। Okay. और बजट के बाद तो काम वैसे भी बजट की स्पीच के दौरान और बाद में तो शूरवीरों का काम है, हाँ। खतरों की खिलाड़ी वही समझना है आपसे आज। जो बस सर पे कफन बांध के निकलते हैं, कुछ तो करेंगे आज उन लोगों के लिए आज। शॉर्ट्स में भी शॉर्ट में भी 13,825 और 31,200, ये दो लेवल्स शॉर्ट में है आपको जहां स्टॉप लॉसेस रखने हैं। चलिए, सीरीज का दूसरा दिन है सर, तो बैन में तो कोई स्टॉक नहीं है, पर फंड्स का डेटा जरा समझाएं, ये काफी इंटरेस्टिंग हो गया सर। 5,900 करोड़ की दमदार बिकवाली की है एफआईज ने, और बड़ा नहीं है सर कुछ? बड़ा है, बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बजट से ठीक पहले बिकवाली हुई। इंटरेस्टिंग है, सामने 2,500 करोड़ के आसपास की कैश की खरीदारी, लेकिन फिर भी मैं ये भी मान सकता हूं कि बजट से पहले जाहिर सी बात है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग। सो इस डेटा को एब्सोल्यूट नंबर में नहीं लेंगे, देखेंगे बजट के बाद भी क्या बेचते हैं क्या, तो ये बजट के पहले की प्रॉफिट बुकिंग मान सकते हैं। या क्योंकि वायदा कारोबार में शॉर्ट्स नहीं बने, जो कुछ कैश में बिकवाली हुई, तो कैश में बिकवाली प्योरली प्रॉफिट बुकिंग है। ओके, ठीक है, करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम है तो भी क्या कर सकते हैं, है तो है, लेकिन भाई ठीक है, कुछ एफआईएस एटलीस्ट डीआईएस थोड़ा खरीद रहे हैं। हाँ, थोड़ा खरीद रहे, वो मतलब हल्की रिलीफ वाली बात है, लेकिन ये पास डेटा आज काम के नहीं है। अग्रीड। आज के बाद आगे देखेंगे। पर जो आपने ये बात कही, वायदा कारोबार आज पॉजिटिव है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और क्या लेवल्स हैं यहाँ पर? दीप देखिए, पहली चीज ये कि डेटा बहुत कम है। मैंने जैसा बोला कि पोजीशन हल्की है, हल्की का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तेजी की तरफ हल्की, तेजी मंदी दोनों तरफ हल्की है, क्योंकि आप हर एक स्ट्राइक प्राइस पर देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है। पहला इंपॉर्टेंट लेवल आपके ऊपर की तरफ 13,800 का है, जहां 17 और 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट और कॉल दोनों में लगभग बराबरी का है। तो 13,800 के ऊपर आपको पहला मजबूती का संकेत आता हुआ दिखेगा, और 13,500 के नीचे नया कमजोरी का संकेत आता हुआ दिखेगा। ये 300 पॉइंट की रेंज वायदा कारोबार के डेटा में दिख रही, तो जो ज्यादा बहुत खास वाली बात है नहीं। अल्टीमेटली आज सब वेट एंड वॉच वाले मूड में ज्यादा होंगे, और जो होंगे भी कुछ और ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो 11 बजे के पहले अपनी पोजीशन कम करना चाहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, एक चीज मैं फिर बता दूं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप ये सोचे कि 11 के बाद ही एक्शन होगा। एक्शन कभी भी हो सकता है, और आखिरी 5 मिनटों में शुक्रवार को अगर आपने एक्शन देखा तो आपको समझ में आ गया एक्शन कभी भी किसी भी तरफ और कैसा हो सकता है, आप सोच नहीं सकते। 31,100 का बैंक निफ्टी अगर 30,500 आ जाए 600 पॉइंट 6 मिनट में, तो इसका मतलब बजट को लेकर जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन है, आई एम श्योर जिन लोगों ने शुक्रवार को दोपहर में 3:20 के बाद बेचा है जी, अगर आज उन्हें एसजीएक्स निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर दिखा दे तो वो आज भी तैयार होंगे जी, अनडाउटेडली। तो आपको हर तरह की तैयारी रखनी है। ऐसा नहीं सोचना कि वॉलेटिलिटी सिर्फ बजट के बाद होगी, बजट के पहले भी हो सकती है, इसकी भी तैयारी रखनी चाहिए। ठीक है सर, तो बजट के पहले की भी वॉलेटिलिटी हो सकती है और बजट के बाद तो ऑफ कोर्स भरपूर एक्शन रहेगा। तो सर अब बजट की बात करते हैं, जो दूसरा पार्ट है। बजट क्या डायरेक्शन दिखा सकता है, क्या दिशा होगी? दीप, मेरे को इस बजट में सबसे बढ़िया बात ये लग रही है कि ये मंडे को आ रहा है, तो आपको सैटरडे संडे पूरा काम करने का मौका मिलता है, पढ़ने का मौका मिलता है, रिसर्च करने का मौका मिलता है। फॉर्चुनेटली मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ हमारे दर्शकों को कि हम पिछले 3 बजट से लीडर हैं। आप सबका सबसे ज़्यादा प्यार विश्वास हमें मिला है, लेकिन उसके बावजूद इस बजट में हमारी तैयारी सबसे बेहतरीन 100%। वी आर बेस्ट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बजट, और ये वीकेंड आने की वजह से और ज़्यादा बेहतरीन तैयारी हुई। तो इस वीकेंड पे काफ़ी कुछ पढ़कर समझकर ये सारी स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश की, जो पिछले हम 3 हफ्तों से लगातार कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो समझ में आई हैं, जो मेरे सेंस में मुझे लग रहा है बजट में क्या होना चाहिए। पहली चीज़, बजट के डायरेक्शन के लिए आज से बात करते हैं। बजट का डायरेक्शन 2 चीज़ों पर होगा दीप। पहला, जो आपको कुछ चीज़ पसंद आएगी, कुछ नहीं पसंद आएगी। कैसे? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इस बजट में सबसे बढ़िया चीज दिखेगी कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ पर ओरिएंटेशन होगा, कि ग्रोथ कैसे बढ़ेगी, इस पर फोकस होगा इस बजट का लॉन्ग टर्म में।
लेकिन शॉर्ट टर्म में टैक्स, पैसा कैसे बढ़े, इस पर फोकस होगा जी। ये आपके लिए मतलब वो दोधारी तलवार है जिस पर वित्त मंत्री को चलना है। पैसा चाहिए, अनडाउटेडली चाहिए। हालांकि आज ही जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े 1.25 लाख करोड़ देखकर तो वित्त मंत्री जी, लेकिन चूंकि वित्त मंत्री जी बजट तो पहले छाप चुकी होंगी तो अब तो बदलने से रहा। तो सबसे बड़ी चीज ये कि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कैसे आए, इस पर कंप्लीट फोकस होगा बजट का। तो बजट में आपको ये सारे शब्द सुनने को मिलेंगे, रिफॉर्म्स, अलोकेशन, एफडीआई जी। तो ये बहुत क्लियर है। लेकिन शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए जी, और पैसे की कमी सरकार के पास है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और स्पेशली पिछला साल खराब गया है कोविड की वजह से, तो कुछ बड़े टैक्सेस के लिए तैयार रहिए। वो टैक्सेस आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो ये तो पहली चीज ये है बजट पे। दूसरी चीज जिस पर मुझे लगता है पूरा बजट आधारित होगा और होना चाहिए, कैसे हिंदुस्तान दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए, कंपनियों के लिए एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर आ जाए और एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर आए कि चाइना का ऑल्टरनेट आपको हिंदुस्तान में। करेक्ट। तो पूरी तरह से बजट आप देखिएगा इसके आसपास घूमेगा कि कैसे हिंदुस्तान चाइना का बड़ा ऑल्टरनेट बन सकता है। उसके लिए विदेशी पैसा लाने के लिए, विदेशी इन्वेस्टर्स को लाने के लिए, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए, हब बनाने के लिए, उस पर। तो चाइना का ऑल्टरनेट हिंदुस्तान है, ये मैसेज देने की कोशिश आज सरकार पूरी दुनिया को करेगी। ओके। तो मुझे लगता है ये दो चीजें होनी चाहिए, एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ ओरिएंटेड, शॉर्ट टर्म टैक्स ओरिएंटेड, दूसरा हिंदुस्तान चाइना का सबसे बेस्ट विकल्प है, आइए पैसा लगाइए। ओके। ये दो चीजें आज की बजट की, ये डायरेक्शन है बजट का। समझ गए सर। तो ये बड़ी बातें होंगी, पर और भी कुछ पॉजिटिव्स आ सकते हैं इस बजट में, आपकी कहाँ नजर है? बहुत होंगे पॉजिटिव्स। और दीप पॉजिटिव्स के लिहाज से देखें तो सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉजिटिव मेरे लिए जो बजट में रहेगा, मार्केट के लिए जो रहेगा, वो ये कि पूरा फोकस रिफॉर्म्स पर होगा जी। और साथ ही साथ ढेर सारे सेक्टर्स ऐसे होंगे जहां एफडीआई ओपन हो सकती है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है, पैसा चाहिए। पैसा हमारे पास लिमिटेड है खर्च करने के लिए भी और एंटरप्रेन्योर्स को देने के लिए भी। तो फिर दूसरा बेस्ट ऑल्टरनेट है कि आप एफडीआई लाइए। एफडीआई के लिए लिमिट खोली जाएगी, राइट लेफ्ट सेंटर। ओके। हाँ, और एक आध सेक्टर में नहीं, कई सेक्टर्स में, और आप जो सोचते हैं उससे ज्यादा। अच्छा। इसकी पूरी संभावना है। वही तरीका है कि आप हिंदुस्तान में, क्योंकि अगर समझिए कोई एक ऑटो कंपनी है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी, उसको हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो वो चाहेगी कि मैं हिंदुस्तान में पैसा भी लगाऊं जी और यहां पे करूं भी। तो अगर आप ये कहेंगे हमारी कंपनियों से लीजिए, लेकिन आपको पैसा लगाने की इजाजत लिमिटेड है, तो वो काम बनेगा नहीं। तो दोनों साथ में चाहिए। इसलिए सबसे बड़ी चीज जो होगी वो कई सारे सेक्टर्स में, छोटे बड़े सेक्टर्स में एफडीआई खोलने का ऐलान हो सकते हैं, पहला। दूसरा, मेक इन इंडिया पर जबरदस्त फोकस होगा, है ही ऑलरेडी, और होगा। एमएसएमईज के लिए काफी कुछ ऐलान किए जाएंगे। ऐलान ढेर सारे होंगे, ये मानकर चले, ढेर सारे होंगे, छोटे बड़े सारे होंगे, बहुत सारे होंगे। एमएसएमईज पर फोकस रहने वाला है। तीसरा, 3-4 सेक्टर ऐसे हैं जिस पर मुझे लगता है कि बहुत तगड़ा फोकस रहने वाला है। इंश्योरेंस के लिए एफडीआई खुलने की पूरी संभावना बनती है। 74% तक तो आराम से ले जाया जा सकता है, 49% अभी है। हेल्थ केयर सेक्टर पर अलोकेशन पक्का बढ़ेगा, क्योंकि आपने 2020 में सबसे बड़ा सबक यही सीखा कि आपको हेल्थ केयर पर खर्चा करना होगा। फार्मा सेक्टर के लिए रिसर्च, R&D वगैरह पर बड़ी छूट आ सकती है। तो ये 3 सेक्टर साफ तौर पर आज बजट में फोकस रहने वाला है। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, वो तो है ही, वो तो उसमें नई बात नहीं है, लेकिन ये 3 सेक्टर। चौथा एक दीप जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर के बूस्ट को प्ले करने का सबसे बढ़िया तरीका है सीमेंट। ओके। क्योंकि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर में एलएनटी के अलावा आपके पास बहुत सारे स्टॉक्स होते नहीं, तो सीमेंट एक और दूसरा सेक्टर है जिस पर आपको फोकस रखना चाहिए। सरकारी बैंकों में एक्शन हो सकता है, बैड बैंक की बात चल रही है जी। मुझे लगता है बैड बैंक का जिक्र किया जाएगा, लेकिन वो सब नहीं होगा जो आप सुनना चाहते हैं। छोटे से अमाउंट के साथ बैड बैंक की शुरुआत होने की बात की जा सकती है। अच्छा। लेकिन फुल फ्लेज बड़ा बैड बैंक बन के आएगा, बड़ा पैसा डाला जाएगा, वो सरकार के पास उतनी जगह है नहीं पैसा डालने की। तो बात होगी, शुरुआत होगी, बड़ा नहीं होगा, छोटा मोटा एक्शन होगा, बट फाइनली आना चाहिए। आना चाहिए सर। आपने कहा लॉन्ग टर्म गेन के लिए शॉर्ट टर्म पेन, तो दर्द कहां से आ सकता है? दर्द आ सकते हैं, और दीप एक नहीं कई दर्द आ सकते हैं। और उसकी तैयारी रखनी चाहिए। पहला तो ये कि जो लोग ज्यादा कमाते हैं, I mean 2020 के बाद भी ज्यादा कमा रहे हैं, बचे हैं कोई? हाँ बिल्कुल बचे। जीएसटी 1.25 लाख करोड़ ऐसे ही थोड़ी आ रहा है, कोई तो खर्च कर रहा है, कोई तो कमा रहा है, तो वो तैयार रहे। अब वो कोविड सेस के नाम पर आता है, किसी और नाम पर आता है। देखिए ये सरकार मौका नहीं छोड़ेगी टैक्स बढ़ाने का। वैसे भी उन्होंने जब जहां मौका मिला है सेस बढ़ा कर टैक्स बढ़ाए। सही बात है।
तो अभी तो गिवन है जी। कि आप कोविड के नाम पर टैक्स ले ही सकते हैं, जी। तो किसी न किसी तरह का टैक्स तो बढ़ेगा। 25-30 लाख रुपए से ज्यादा सालाना कमाई जिनकी है उन्हें तो तैयार रहना चाहिए टैक्स और देने के लिए। मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ फाइनेंशियली तो नहीं, मेंटली तो जरूर प्रिपेयर्ड हूँ क्या टैक्स देना है। जी। माफ कीजिएगा। दूसरा, आपके हमारे जो सारे हमारे चहेते दर्शक हैं उनके लिए शायद बहुत अच्छी खबर ना आए बजट में। जी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या किसी न किसी तरह से शेयर बाजार की कमाई पर वित्त मंत्री की नजर रहेगी। भले उन्हें बड़ा डाइवेस्टमेंट करना है, लेकिन उसके बावजूद इस बात की संभावना पूरी है कि कुछ न कुछ टैक्स आपको देना होगा, क्योंकि खासतौर से ना पिछले एक साल में हमारे नए अभिमन्यु और दुनिया भर के रॉबिनहुड बड़े उतरे हैं बाजार में और उन्होंने सब शॉर्ट टर्म कमाई की। तो पूरी संभावना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% से बढ़कर अगर 20% हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। तो वहाँ एक स्कोप है। और वो होता है ना, आप कमा रहे हैं तो देने में ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा आप ले जाइए वित्त मंत्री जी। दुखी मन से कहें या तो अब कमाई करके अगर टैक्स देना पड़े तो शायद उतना दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी संभावना पूरी है। शेयर बाजार से कमाई जो हो रही है लोगों को, उन पर टैक्स किसी न किसी तरह का बढ़ सकता है। हो सकता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15 से 20% हो जाए, इस बात की संभावना बनती है। शायद इसलिए बाजार भी थोड़े हल्के हो गए। तो सर फिर ये बताइए कि अगर ये पॉजिटिव्स वैसे ज्यादा दिए हैं आपने, नेगेटिव्स तो कम ही हैं, पर जो भी आए बजट में उसके बाद क्या चाल रहेगी, क्या मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का? दीप, देखिए बाजार कैसे पोजीशन है ये देखना जरूरी है। देखिए आप है ना 14,700 पर नहीं है, आप 13,700 पर है। बिल्कुल राइट, 1000 पॉइंट नीचे टॉप से जी। और ये 5 दिनों में ही हुआ जी। तो इस 5 दिनों में थोड़ा कंट्रीब्यूशन ग्लोबल का है, थोड़ा हमारे बजट का है जी। तो हम हल्के हल्के हो चुके हैं थोड़े। पहली चीज जो आईवीज बता रही है, वोलेटिलिटी इंडेक्स जो बता रहा है वो ये कह रहा है कि बजट के दिन का मूवमेंट 5 से 6% का निफ्टी पर होना चाहिए। इतना बड़ा राइट, हाँ 5 से 6 वो मार्केट मानकर चल रहा है रेंज कि भाई 5-6% ऊपर या 5-6% नीचे, ये रेंज हो सकती है बाजार की बजट के दिन के एक्शन के लिहाज से। जहां आप बंद हुए वहां से 5-6% ऊपर 5-6% नीचे, तो अब इस लिहाज से आपको प्ले करना है। अब मैं आपको बताऊं, जो हमारा टॉप वाला फॉर्मूला भी जो हमने शो किया था उसके हिसाब से भी और बाकी जो मैंने डेटा क्रंचिंग किए उस हिसाब से मेरे लिए लेवल्स बहुत साफ निकल कर आने थे। कहाँ निफ्टी पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 13,250, 13,325 ये पहला मजबूत सपोर्ट जोन है। अगर बजट बहुत खराब नहीं आया तो यहीं पर बाजार बेस बना देगा। ओके, तो ये तो ज्यादा दूर नहीं है। नहीं जो वॉलेटिलिटी आप बोल रहे हैं सर, तो एक ही मोड में आ जाए। तो 13,250, 13,300 मुझे अच्छा है, ऐसा सोचने वाले लोग हैं कि ज्यादा दूर है। लेकिन रॉक बॉटम सपोर्ट जो मुझे दिखता है वो 12,925 से 13,050। तो ब्रॉडली में 13,000 टूटने की आशंका मुझे नहीं है। और 13,113 का लो बनाया था हमने जब एक दिन 13,777 के हाई से एक ही दिन जो हम पिटे थे, वो 13,113 लो था, 13,328 कुछ उस दिन का हमारा क्लोजिंग था। तो मुझे लगता है वो रेंज आपके लिए मजबूत सपोर्ट। और एक बार 14,753 से 13,100 के आसपास का करेक्शन, फुल करेक्शन 1,500-1,600 पॉइंट का कंफर्टेबल, और इस रेंज में बाजार आए तो लेना ही लेना है, 100% लेना है। वहां पर इफ बट मत कीजिए, उधर उधर दाएं बाएं मत देखिए, ये मत सोचिए कि और गिर जाएगा कि ये हो जाएगा। चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ जाए, चाहे किसी भी तरह का कोई भी टैक्स बढ़े, फिर भी आपको ये 2 रेंज जो मैं दे रहा हूं, इस 2 रेंज में पैसा लगाना ही है। कॉन्फिडेंट रहिए, डरिए मत, वहां लगाना है 100%। ना आए तो बेहतर है लेकिन आए तो छोड़ना मत। जो आपके हाथ में है वो सोचिए, जो आपके हाथ में नहीं कि आएगा नहीं आएगा वो तो नहीं, अगर आ जाए तो ये वो रेंज है जहां पर आपको पैसा लगाना है। अंडरस्टूड, क्लियर कट, ठीक है। ओके, अब ऊपर की रेंज बता दूं जी। 13,800, 14,050 ये ऊपर का जोन है जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है। बजट बहुत अच्छा है कि मतलब सब कुछ बढ़िया बढ़िया और कोई खास टैक्स वैक्स ना बढ़ाया करेगा सरकार, ऐसा कि मतलब लिमिट में फिजिकल डेफिसिट वगैरह को लेकर भी कंफर्टेबल अगर है तो फिर आपके लिए 14,125, 14,250 फाइनल टारगेट। वहां पर अगर आ जाए तो बेच भी दीजिए, ठीक है, प्रॉफिट बुक करके एक बार फिर से इंतजार कीजिए। ओके, ये सिंपल चीज है। ये बाजार का ब्रॉडली बजट के दिन का रेंज है। बैंक निफ्टी का इंसिडेंटली मुझे भी थोड़ा सरप्राइज हुआ जब डेटा क्रंचिंग करा तो मूव उतना बड़ा नहीं दिख रहा जितना निफ्टी का दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी मुझे सरप्राइज कर सकता है मूव के मामले में, लेकिन इसलिए नहीं दिख रहा कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली गिरा कम है, पिछले 2 दिनों से हरे निशान में बंद हो रहा है, ये ध्यान रहे। तो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएट सपोर्ट जो है दीप वो है 29,450, 29,625। ये मजबूत सपोर्ट है बजट के दिन का।
टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा तो भी फिर आपको जो 13 दिसंबर के आसपास, मुझे डेट याद नहीं है, लेकिन जब 13,113 निफ्टी हुआ था तब 29,200 की रेंज में बैंक निफ्टी पहुंचा था। वो आपका रॉक बॉटम सपोर्ट है। ओके। मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी 29,450 29,625 भी तोड़ना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद बजट का दिन है तो हर चीज के लिए क्या होगा, क्या कभी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसे जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उसकी तैयारी आपकी रहनी चाहिए। ऊपर कितना जा सकता है? 31,175 ये वो रेंज है जहां बजट के वक्त एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। इसके ऊपर का एक जोन और है 31,550 650। बैंक निफ्टी में पॉजिटिव सरप्राइज ऊपर की तरफ आ सकता है। अगर बजट अच्छा लगे तो हो सकता है ये ऊपर का जोन भी निकाल दे 31,550 31,650 का। लेकिन फिलहाल मेरे पास वो बड़े लेवल्स निकल कर नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये लेवल्स लिखे। तो ये आप ब्रॉडली मानकर चलें। ठीक है सर, यहाँ पर भी कोई है पैसा लगाने का मौका, कोई रेंज जो हाँ, ये जो सपोर्ट रेंज है निफ्टी पे 100% लगाना है, नहीं पे लगाना लगाना ही लगाना है। अब कितना लगाना है वो अलग बात है। कितना लगाना है उसका भी जवाब दे दूं, या आपके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है आप कितना लगाते हैं। लेकिन मेरा ये समझना है कि फर्स्ट रेंज पे 25%, सेकंड रेंज पे 50%, 75% इन्वेस्ट कर दीजिए जी। आपके पास जो भी कैश है 25% रहने दीजिए। कि वो 25% किसके लिए? बजट के लिए नहीं ना, डाउ के लिए। क्योंकि कल के बाद फिर से डाउ देखना है और पिछले कुछ दिनों में डाउ की भी सेहत बिगड़ी है, थोड़ा मामला ठीक नहीं है। तो इसलिए डाउ के लिए 25% बचा कर रखें। अल्टीमेटली ग्लोबल भी है, हो सकता है अगले 5-7 दिन में थोड़ा और मौका मिले। तो मुझे लगता है कि ये 3 लेवल्स हैं जहां पर आपको पैसा लगाना है। ठीक है, तो मौके का इंतजार करें, लेवल्स आपको मिलेंगे, वहां पर पैसा लगाना है। कहां लगाना है पैसा ये तो बताइए। पहले सेक्टर्स बता दूं। इंश्योरेंस कंपनियां जी, चाहे जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हो। और अगर एफडीआई आ गया, बढ़ गया 49% से 74%, इंश्योरेंस कंपनियां ये ब्लाइंड बाय है। आज नहीं, साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो ऐसी वेल्थ क्रिएट करेंगे जैसे किसी जमाने में आईटी कंपनी ने की थी जी। ये आईटी कंपनी वाली वेल्थ आपकी इंश्योरेंस कंपनी में बनेगी। तो आज अगर बाजार खराब हो और अगर एफडीआई ना आए, ना बढ़े, तब भी लगाना और आ जाए तो कहना ही क्या जी। ठीक है, तो ये एक ये है, बहुत क्लियर कट। दूसरा, फार्मा कंपनी, ओके, यहां पर पैसा लगाना है। अगर बजट से पहले, बजट के दौरान फार्मा स्टॉक्स गिरते हैं और अगर आरएनडी का डिडक्शन और बढ़कर आ जाए, कहना ही क्या। तीसरा, फार्मा के साथ एपीआई भी, चूरन बनाने वाली कंपनियां वो भी हैं। चौथा, हॉस्पिटल स्टॉक्स, हेल्थ केयर पर पक्का फोकस रहेगा। और इस बार हॉस्पिटल्स की और स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स की इंपॉर्टेंस सरकार को पता चल गई है जी। तो वहां पर और इन्वेस्टमेंट आए, बढ़िया हेल्थ केयर फैसिलिटीज बनाए, क्योंकि सरकार के पास वो लेग रूम है ही नहीं कि वो सारी जगह हॉस्पिटल्स वही पहुंचा सके। प्राइवेट सेक्टर को आपको हॉस्पिटल्स में लाना ही पड़ेगा जी। तो ये एक और सेक्टर होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पुश रहेगा, फोकस रहेगा, और उसको खेलने का सबसे बढ़िया तरीका है सीमेंट स्टॉक्स। महंगे हैं, महंगे थे, महंगे रहेंगे, ये नहीं होने की उम्मीद ना करें। गडकरी साहब ने अपनी पूरी कोशिश की है, उनके बोलने पे आते हैं 25-50 ऊपर और वापस 100 बढ़ जाते हैं। वो वाला हाल है। कमा रही हैं कंपनियां, आज देखिए सेल के रिजल्ट देखिए क्या कमाल कर रही है। तो कंपनियां कमा रही तो आप क्या करेंगे, तो वो वाला चीज है। तो सीमेंट में मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए, ये सारे सेक्टर्स हैं। ये तो सेक्टर्स रहे, कुछ इनमें नाम भी बता दीजिए सर। जो आपकी बकेट खरीदारी की लिस्ट होनी चाहिए, मैं आपको 5-6 नाम देता हूँ। इनको आपको जब जहां जैसे अच्छा लगे एंट्री कर लीजिए। पहला, आईटीसी। अगर आईटीसी के लिए सिगरेट पर टैक्स बढ़कर आए तो जितना गिरे वहां खरीद लीजिए, ना बढ़ के आए तब भी खरीद लीजिए। ओके, ये बाय है। आईटीसी बजट के दिन बेस्ट बाय है मेरे लिए। ये कॉन्ट्रा वेट है, कोई नहीं खरीदना चाहता, मैं खरीदना चाहता हूं। गिरे तो अच्छा है। और मेरे लिए ये साल का स्टॉक है 2021। ये तो आपने बताया। मेरा 2021 का स्टॉक है। एलएनटी दूसरा स्टॉक है। वरुण, आपने शॉर्ट कॉल दिया है क्या? नहीं, ठीक है। एक मात्र सेल कॉल जो है, और अनिल जी वो बजट के दिन काफी वॉलेटाइल रहता है, इस वजह से मैंने सेल कॉल दिया। बिल्कुल ठीक बात है। ट्रेडिंग वाली बात अलग है, इन्वेस्टमेंट वाली बात अलग है। लेकिन आईटीसी और एलएनटी 2 बेस्ट प्ले अगर बजट के दिन बाजार गिरा। तीसरा प्ले मेरे लिए बीएसई है। हो सकता है अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़े, या हो सकता है किसी तरह की और टैक्स लगाने की कोशिश करते हो, एक्सचेंजेस पर, डिपॉजिटरी पर, म्यूचुअल फंड पर नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है, तभी आपको खरीदना है। तभी आपको खरीदना है। तो बीएसई मेरी बकेट लिस्ट में। डीएलएफ और अल्ट्राटेक, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट को प्ले करने के लिए 2 स्टॉक मेरे पास है। और एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया बीपीसीएल है। बीपीसीएल, हाँ। सरकार के दिमाग में, बजट के वक्त वित्त मंत्री के दिमाग में कहीं कहीं बैक ऑफ द माइंड पक्का रहेगा कि मुझे बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट करना है। मेरा बजट ऐसा ना हो कि मेरा बीपीसीएल का डाइवेस्टमेंट मार्च के पहले ना हो पाए। ये ध्यान में रखिएगा। आप उनका दिमाग पढ़िए, उनके दिमाग में ये जरूर होगा।
इसलिए बीपीसीएल अगर गिरे आज तो वहां पर भी फोकस होगा। चलिए, तो ये तो आपके लिए कुछ दमदार आइडियाज हैं जहां पर आप निवेश कर एक सकते हैं। चीज और बताना चाहता हूँ दीपक कि ये तो मैंने स्टॉक्स तो बता दिया, लेकिन पैसा लगाना कैसे, इसके 3 तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका, जो सारे अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, जरूर नहीं आप ये 5-6, आपको जो पसंद आए खरीदिए। ढेर सारी लिस्ट है और इस मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो जो तरीके हैं, 3 तरीके हैं मेरे लिए पैसा लगाने के। पहला, आप साइजेबल मनी, बड़ा पैसा डायरेक्टली स्टॉक्स में लगाएं, बिल्कुल सीधा सीधा मार्केट। हाँ, आज बाजार गिरे तो आप ये मान के चलिए कि जिस दिन का आपको इंतजार था वो दिन आ जाया है, ये मान के चलिए। बजट में टैक्स बढ़ने की वजह से, एक ही वजह से गिर सकता है, कोई टैक्स वैक्स बढ़ गया कर गया, तो उसके अलावा कोई रीजन नहीं है। आप मान के चलिए कि मेरे लिए पैसा लगाने का मौका है, तो पहला, अगर गिरे डायरेक्टली अच्छे स्टॉक्स खरीदिए। आप अपनी लिस्ट पहले से बना के रखिए, आपको जो पसंद आए। दूसरा, आप चाहें तो अच्छी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में लगाइए। जो म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम होती है, लार्ज कैप की होती है, मिड कैप की होती है, स्मॉल कैप की होती है। मैं कह रहा हूँ आप डाइवर्सिफाइड, जिनमें सब तरह का एसेट एलोकेशन है जी। सिर्फ लार्ज कैप, सिर्फ मिड कैप, सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं लगाना, डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में लगाना। हर फंड की होती है, तो आप उसमें लगाइए जिसमें पोर्टफोलियो में आपके मिड, स्मॉल, लार्ज कैप सब है, क्योंकि आपको नहीं पता बजट के बाद क्या चलेगा जी। इसलिए आपको डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स में लगाना। हर फंड की स्कीम है, आपको जो पसंद आए उसमें लगाइए। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है दीप, के अगर बाजार बजट के दौरान जोर से गिरा, पता चला कि आज 3:30 बजे तक रिकवर भी हो गया या बॉटम से काफी ऊपर आ गया, तो आप मिस भी कर सकते हैं जी। उसका एक ही तरीका है, सीधे एक्सचेंज पे ETFs खरीद लिए या निफ्टी के फ्यूचर्स खरीद लिए, सेंसेक्स के फ्यूचर्स खरीद लिए, जो आपको ठीक लगे, ताकि आपकी एंट्री हो गई जी। जो बॉटम लेवल्स दिए वहां पर एंट्री हो जानी चाहिए, एंट्री हो जानी चाहिए। और एक और चीज, अगर आपने एंट्री कर ली उसके बाद 150-200 और गिर गया, तो ऐसा मतलब मातम ना मनाए, ये सोचे कोई बात नहीं और गिर। हाँ, अल्टीमेटली फिर कह दूं, मंदी टेम्पररी है, तेजी परमानेंट है। इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना तो ऊपर ही बस। तो इसलिए कॉन्फिडेंस रखकर पैसा लगाएं, मौका मिले छोड़ना मत। समझ गए सर, बढ़िया है सर। तो चलिए, ये है आपके लिए आज की पूरी स्ट्रेटजी। आई एम श्योर कि आपके लिए काम की होगी और इसको आप ध्यान में रखें, अपनी पसंद के स्टॉक्स और सारे दें। लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि आज दिन भर जी बिजनेस पर आपको मिलेंगे इनाम के ढेरों मौके, और आज मौके देने के लिए हमारे पास हर घंटे आपके लिए कुछ बेहतरीन सवाल भी हैं। वैसे तो हमारे रिपोर्टर्स और पूरी टीम और हमारा BSE भी तैयार है, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपके सामने पहले ये सवाल रख दूं, भारत का बजट कौन पेश करता है? इस सवाल का जवाब आपको देना है। A वित्त मंत्री, B प्रधानमंत्री, C गृह मंत्री और D RBI गवर्नर। बस इस सवाल का जवाब दीजिए और आपको इनाम मिलेगा वो जो आप बहुत पसंद करते हैं। जब मिलेगा, जब आपके सामने आएगा, तो आप खुश हो जाएंगे। सर, हम भी एलिजिबल? आपको तो जो इनाम लोगों को मिलने वाला है, मैं ये कह सकता हूँ, उस इनाम वो सबसे ज्यादा अगर किसी को मिलता है तो दीप को मिलता है। अब आप गेस करते रहिए कि क्या है वो इनाम जो सबसे ज्यादा दीप को मिलता है। सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा तो दीप तो एलिजिबल बिग विनर तो सबसे ज्यादा मतलब मेरे बेटर हाफ से भी ज्यादा। तो अब आप अंदाजा लगाते रहिए, ट्वीट करके बताइए कि ऐसा क्या इनाम है जो दीप को सबसे ज्यादा मिलता है। तो ये है। लेकिन इसके अलावा हर आधे घंटे हम आपको बजट में ऑप्शन की स्ट्रेटजी देंगे, क्योंकि ये वो दिन है जब आपको ऑप्शंस के साथ ट्रेड करना है। तो हर आधे घंटे पर हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से एक ऑप्शन स्ट्रेटजी आपके लिए आएगी। एक से ज्यादा भी आ सकती, एक तो आएगी 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे। तो उस ऑप्शन स्ट्रेटजी का इंतजार कीजिए। कहाँ आएगी वो भी बता दूं, कोशिश हम करेंगे कि आपके सामने रख दें, लेकिन नहीं तो आप अपनी स्क्रीन पर राइट हैंड साइड पर जाइए और राइट हैंड साइड पर आपके लिए स्ट्रेटजी आती रहेगी, ऑप्शन की स्ट्रेटजी, और वहां पर आप देखते रहिए। मैं एक बार आपको पूरी स्क्रीन भी बाद में समझा दूंगा कि स्क्रीन पर कब कहाँ क्या आपको देखना है। लेकिन इस बीच हमारे सारे रिपोर्टर्स तैयार है, रिसर्च टीम तैयार है और मैं तैयार हूँ दीप यहाँ से निकलने के लिए। आप कहाँ चले? बस BSE। अरे, बजट स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ हमारे सारे एक्सपर्ट्स पूरे देश भर से पहुंच चुके हैं और आप कल से उन्हें ढेर सारा प्यार दे रहे हैं। ट्विटर पर आप देख रहे हैं, देखिए बजट स्टॉक एक्सचेंज सज चुका है, सारे मेहमान हमारे साथ तैयार हैं। तो एक मुलाकात तो करनी बनती है जी सर। तो मैं मुलाकात करके आता हूँ, तब तक आप सारे खबरों वाले शेयर रिजल्ट्स वगैरह देख लें, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। मैं एक बार BSE पहुंच रहा हूँ। बिल्कुल, आपसे फिर BSE से संपर्क करते हैं और हमारे सारे एक्सपर्ट्स भी जुड़ने वाले हैं। ढेरों स्टॉक्स हैं आज खबरों में, एक्शन में आपको दिखने वाले हैं।
उनके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और साथ ही जानेंगे कि कहां पर आपको रखनी है नजर। हमारी टीम भी हमारे साथ तैयार है, वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग। बताएं, बजट का दिन है तो वो तो एक ट्रिगर है, पर इसके अलावा और ट्रिगर्स और खबरें क्या हैं? डेफिनेटली गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने जैसे कि कहा कि बजट का दिन है, वो ट्रिगर है, उसके चलते ऑटो कंपनीज तो वैसे भी फोकस में रहेगी। इसके अलावा ऑटो कंपनीज के लिए बड़ा दिन इसके लिए भी है क्योंकि आज से ऑटो बिक्री के नंबर्स आने वाले हैं, तो जितनी ऑटो और ऑटो एंसिलरी कंपनीज है वहाँ पे नजर रखिएगा। इसके अलावा L&T फाइनेंशियल सर्विसेज का 3000 करोड़ का जो राइट इशू है वो खुलने वाला है। 15 फरवरी को ये बंद होगा। जो राइट इशू का प्राइस है 65 रुपये का है, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। आज से 100% कैपेसिटी के साथ जो सिनेमा घर है वो खुल जाएंगे, तो आपके जो PVR, आयोनॉक्स जैसे काउंटर है यहाँ पे नजर रखना है, क्योंकि कंटेनमेंट जोन में कई फिल्म जो है वो चलाने पे मंजूरी अभी तक नहीं मिली है, तो केवल कंटेनमेंट जोन के अलावा जो है वहाँ खुलेंगे, तो वहाँ नजर रखिएगा। एक बात अच्छी है कि आज कोई निफ्टी और FNO काउंटर्स के नंबर्स नहीं है। आउट ऑफ FNO और निफ्टी जो कैश काउंटर्स है उसमें काफ़ी लंबी लिस्ट है, जिसमें कैस्ट्रॉल है, कंसाई नेरोलैक है, तमाम कंपनी है जिनके नंबर्स आएंगे, तो कैश के काउंटर्स पे नजर रखिएगा। ओवर द वीकेंड जो नंबर्स आए हैं उसमें ICICI बैंक नतीजे काफ़ी बेहतरीन है। लोन ग्रोथ देखिए इस कंपनी की काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट 20 क्वार्टर में सबसे बेहतरीन लोन ग्रोथ दी है इसने। 7.1% क्वार्टर वहाँ बढ़ोतरी देखने मिली है। ग्रॉस NPAs कम हुए हैं, 5.17% से कम होकर 4.38% आए हैं। इसके अलावा कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। मुनाफा भी जो है हमारे अनुमान से काफ़ी बेहतर आया है, तो यहाँ अच्छे नंबर्स। इंडसइंड बैंक, यहाँ भी नतीजे काफ़ी बेहतर है। NII 11% बढ़ा है। मुनाफा भले ही 34% गिरा है, लेकिन ये हमारे अनुमान से बेहतर है, और एसेट क्वालिटी में भी सुधार हुआ है। 2.2% से कम होकर ग्रॉस NPA 1.74% पे आए हैं। सिप्ला अनुमान से बेहतर नतीजे हैं। हमारा अनुमान मार्जिन का 22% का था, करीब 24% के आसपास आए हैं, और कंपनी का मुनाफा भी देखिए 748 करोड़ पे आया है, जबकि हमने 602 करोड़ का अनुमान लगाया था। टेक महिंद्रा, यहाँ पे भी नतीजे आते हैं, जो EBITDA मार्जिन से 15.9% पे आए, जबकि हमारा अनुमान इससे कम था। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ भी अच्छी, और डील पाइपलाइन भी इस कंपनी की काफ़ी बेहतर रही है। UPL ने थोड़ा निराश किया है क्योंकि यहाँ पे जो मुनाफा है हमारे अनुमान से थोड़ा कम है। श्री सीमेंट बेहतर नतीजे हैं, और इसके अलावा DLF यहाँ भी नतीजे जो है वो काफ़ी बेहतर नजर आ रहे हैं मार्जिन के फ्रंट पे भी। 2.5 घंटे में पेश होने वाला है आपके लिए बजट, और आप लाइव विजुअल्स देख रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपने घर से निकल रही हैं और नॉर्थ ब्लॉक की तरफ वो जा रही हैं। उनके लिए तो आज बेहद बिजी दिन होने वाला है, तो अपने घर से अब वो नॉर्थ ब्लॉक की तरफ जा रही हैं। 9 बजे आप देखेंगे कि FM अपनी बजट टीम के साथ राष्ट्रपति भवन पर होंगी। 10 बजे हम देखेंगे पूरा का पूरा जो बजट डॉक्यूमेंट है वो तैयार होकर फिर अंदर जाएंगी, और 10:15 बजे आज कैबिनेट की मीटिंग है जहां पर बजट को मंजूरी भी दे दी जाएगी। 11 बजे ऑफकोर्स बजट पेशकश है। बजट की बात कर रहे हैं, और हमारा बजट स्टॉक एक्सचेंज BSE तैयार है। सीधे चलते हैं अनिल सर के पास, हमारे BSE के धुरंधरों के साथ। सर। बिल्कुल दीप, तैयार है पूरा देश, पूरी संसद और पूरा मार्केट, और हमारा मार्केट BSE और हमारे BSE के दमदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ तैयार हैं। पूरे देश भर से आ चुके हैं आज बजट को एनालाइज करने के लिए और बजट पर दिन भर आपके लिए विश्लेषण करने के लिए। तो BSE यानी कि हमारे बजट स्टॉक एक्सचेंज में एक बार आप सबका स्वागत है, और हमारे सारे एक्सपर्ट्स का भी स्वागत है। थैंक यू सो मच, आपने सारे रेस्ट्रिक्शंस और इन सब के बावजूद वक्त निकाला और आप यहाँ पहुँच गए। तो आज बजट के दिन जो सबसे बड़ी चीज़ है उस पर फोकस करते हैं, और मैं आपसे कुछ सवाल ऐसे लेना चाहता हूँ जिससे मुझे पता चल जाए कि आज क्या होने वाला है। राइट, तो सबसे पहले जय की तरह, हाँ जय हमारे सबसे वहाँ बैठे हैं। जय, मैं सिंपल एक छोटी सी चीज़ जाननी है मुझे, ज़्यादा कुछ ऐसा मैं आपसे पूछना नहीं चाहता, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आज मार्केट ऊपर बंद होगा या नीचे? वाह, वेल फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी गुड मॉर्निंग, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है आज सभी को मिलकर इतने टाइम के बाद। और थैंक यू ये अरेंजमेंट के लिए, बावजूद ये आपने जो बताया कि लॉकडाउन हो कि ये डिस्टेंसिंग रखना है हमें, बट देन इट्स वेल मेंटेन ईयर जो मैं देख रहा हूँ, सो थैंक यू सो मच। एंड जहाँ तक मार्केट का सवाल है अनिल जी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहेगा, ओके, एंड सेकेंड हाफ नेगेटिव रहेगा, एंड ओवरऑल शायद नेगेटिव रहेगा, बट मिक्स रहेगा, वॉलेटाइल रहेगा। अच्छा, तो फर्स्ट हाफ पॉजिटिव, सेकंड हाफ नेगेटिव, मिक्स वॉलेटाइल। आशु जी, पहले क्या आएगा, 13,000 या 14,000? अनिल जी, अगर आप यही क्वेश्चन सेठी जी से पूछते हैं, वो कहते हैं फर्स्ट हाफ पॉजिटिव रहेगा, सेकंड हाफ बहुत पॉजिटिव रहेगा। एब्सोल्युटली, क्योंकि अब तक तो सेठी जी की एक भी शॉर्ट कॉल आई नहीं है जब तो। वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर वो जय की जगह सेठी जी होते कहते हैं पहले पॉजिटिव रहेगा फिर बहुत पॉजिटिव रहेगा। सो पहले 13,000 या पहले 14,000? अनिल जी पहले तो 14,000 ही लगता है।
पहले तो 14,000 ही लगता है, आपको सूट नहीं करता ये सब। नहीं अनिल जी, लेकिन मार्केट अभी देखिए अनिल जी, मैं आज अपना बजट पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ कि मार्केट ना, जो मैं अभी बोल भी रहा हूँ सबको, लोग 2021 में 2020 ढूंढते रहेंगे और शायद ढूंढते रह जाएंगे। तो मुझे लगता है मार्केट सेलेक्ट राइज है, लेकिन बजट में मुझे लगता है कि आज पॉजिटिव रहना चाहिए। 2020 के दाग ढूंढते रह जाओगे, 2021 में मिलेंगे नहीं। तो कुणाल जी, एक कोई ऐसा स्टॉक जिसके लिए बजट खराब रहने वाला है? सबसे पहले तो अनिल जी देखिए, इतना मजा आ रहा है मुंबई आकर और सब लोगों से मिल लिया। अनिल जी आपसे मिल लिया, आप पे लॉकडाउन का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, तो अनिल जी इसका भी राज खोल दीजिएगा, वक्त मिले। असर पड़ा है, वजन कम हुआ है। हाँ भाई, ऐसा मत कि इतनी बहुत मेहनत की है, बहुत डाइटिंग की, तब जाके ये शेप में आया हो, तो असर तो पड़ा है। थैंक यू सो मच। फूल रहे हैं आप, कम हो रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो अनिल जी देखिए, जिस स्टॉक के लिए खराब रहेगा, मुझे लगता है अनिल जी, आपने अभी LNT पर खरीदारी कराई दी है ना। हाँ। मेरी राय में अनिल जी LNT पर नेगेटिव असर पड़ेगा। अच्छा, LNT के लिए नेगेटिव रहेगा, और जब नेगेटिव हो, जैसा कुणाल जी कह रहे हैं, तभी आपको खरीदना है। बिल्कुल। सिद्धार्थ जी आप बताइए, क्योंकि आपका भी वही हाल है जो सेठी साहब का है, आपके लिए भी कभी शॉर्ट कॉल्स होते थे, तो वो स्टॉक जिसके लिए बजट अच्छा रहेगा। पहले तो अनिल जी मौका बहुत अच्छा है, राइट। और बाजार में मौका ही मौका, ये आज का दिन है बजट में। और मुझे लगता है कि जो स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव रह सकता है ये बजट वगैरह, वो है हेल्थ केयर, कोई फार्मा कंपनी के लिए। अच्छा। और कोई एक फार्मा कंपनी अगर ले लूं तो वो है डीवीज लैब, इसके लिए बहुत पॉजिटिव रह सकता है। क्या बात कर रहे हो? ये सेठी साहब के पास बैठने का असर तो नहीं है? सेठी साहब आपने बताया। अनिल जी, डीवीज लैब का तो बुखार मेरे को बहुत पहले से चढ़ा हुआ है। नहीं, ठीक है, 1 साल पहले 1 फरवरी को जब बजट के दिन सेठी साहब ने बोला था कि डीवीज लैब मेरी प्रीफर्ड पिक है इस साल बजट के लिए, तो एक आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया जो सेठी साहब ने पिछली बार दिया, सेठी साहब अब फिर से दीजिए इस साल का आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया, जिसका बजट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो स्टॉक कमाल करेगा पूरे साल भर। नहीं, बिल्कुल अनिल जी, जैसे पिछली बार मैंने डीवीज लैब दिया, उस दिन आपने ये बोला भी था कि बजट से इसका कुछ लेना देना नहीं है, वैसा ही एक फार्मा स्टॉक ही रहेगा इस साल भी। मुझे लगता है आज के बाजार में जिससे बजट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो रहेगा एलेम्बिक फार्मा, जो कि 950 के लेवल पे आज ट्रेड करता है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, डिटेल्स अगर बोलना चाहूँ तो टाइम परमिट करेगा नहीं, बट इट्स डेफिनेटली अ वेरी गुड स्टॉक और मुझे पसंद है, और मुझे लगता है इस साल ये स्टॉक कमाल कर सकता है, और मेरे आने वाले बजट तक में 1500 रुपए के इसमें टारगेट रहेंगे। क्या बात है, 1500 के टारगेट के लिए एलेम्बिक फार्मा आउट ऑफ द बजट आइडिया, तो बजट के बाहर का आइडिया। सचिन जी, सेक्टर्स की हम बात करें तो कौन सा एक सेक्टर है जो लगता है कि आप बजट के दिन या बजट के बाद खराब रहेगा, बहुत अच्छा न रहो, ऐसा कोई सेक्टर? अनिल जी, आई थिंक ऑटो के नंबर्स भी है एंड ऑटो में काफ़ी हलचल हुई है, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग। बात तो सही, एकदम सही चुना आपने, और शायद स्क्रैपेज पॉलिसी को लेकर जो लोगों की बड़ी एक्सपेक्टेशंस बनी, उम्मीदें बनी है, क्योंकि थोड़ी पॉलिसी बाहर आ चुकी है तो बजट में शायद ना आए, तो ये हो सकता है। लेकिन किरण जी, जो सेक्टर सबसे बढ़िया रहेगा इस बजट के लिए, वो सेक्टर कौन सा दिख रहा है आप? अनिल जी, मुझे लगता है कि कंजम्पशन थीम बहुत अच्छा रहेगा और उधर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और दूसरा रहेगा NBFCs, तो ये 2 सेक्टर अच्छे रहने की उम्मीद है। NBFCs और कंजम्पशन। NBFC इंटरेस्टिंग है, NBFC बड़े वॉलेटाइल है। लेकिन सुमित जी, आपको जनरली मैंने आदत देखी है पिछले कुछ दिनों में, आप दोनों तरफ मार्केट को तेजी और मंदी दोनों तरफ आप जल्दी प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये जो पिछले 1000 पॉइंट का करेक्शन 5-7 दिनों में दिखा है, क्या ये करेक्शन आज पूरा हो जाएगा, यानी आज या ज्यादा से ज्यादा कल, क्या पूरा हो जाएगा? अनिल जी, आज या कुछ दिनों में ये करेक्शन तो पूरा होना ही होना। कुछ दिनों में कभी न कभी तो होगा, ऐसा नहीं। वो जैन साहब की तरह नहीं, ध्यान रखना। नहीं अनिल जी, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन आएगा। अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है, छोटा सा करेक्शन कोई 200 या 400 पॉइंट का निफ्टी में देखने को मिल सकता है। लोअर लेवल्स पे बहुत बढ़िया खरीदारी के मौके मिलेंगे, और ऐसी रैली 21 में देखने को मिलने वाली है जो 20 में देखने को मिली, उसको भी लोग भूल जाएंगे। इतनी बढ़िया रैली 21 में आएगी। अनिल जी, मार्केट्स के साथ साथ चांदी पे भी नजर रखिए। आज चांदी कॉमेक्स में 7% ऊपर है। इंडिया में खुलते ही सर्किट के पास खुलेगा, और इस साल मैंने पहले भी आपको कहा था 1 लाख का फिगर देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी चांदी 1 लाख का आंकड़ा दिखाएगी। चांदी में होगी चांदी, चांदी में होगी चांदी। क्या बात है। बंसल जी, वैसे तो आपके फेवरेट स्टॉक जो बजट के दिन बड़े फेवर में रहते हैं, क्योंकि टैक्स लगाने की जो जगह वहीं बचती है सरकार के पास, के बंसल जी के फेवरेट स्टॉक पर टैक्स लगाए, मतलब उनके प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाया जाए। लेकिन मेरा सवाल ITC पर है।
आईटीसी ऊपर बंद होगा या नीचे? आईटीसी के लिए बजट खराब या अच्छा? अनिल जी आईटीसी के लिए बजट खराब ही होगा, नीचे बंद होगा। बट अनिल जी जैसा भी आपने एक सवाल पूछा था, आउट ऑफ द बॉक्स स्टॉक पिक पूछी थी अभी एक पैनलिस्ट से, तो अनिल जी जैसे अभी सुमित जी ने बोला, मेरा ऐसा मानना है अनिल जी, देखिए बजट पे तो वॉलेटिलिटी रहेगी और जिनका हाजमा और दिल कमजोर है वो चांदी को लें, और चांदी आज इतिहास बनाएगा, एक नए बुल रन में एंटर कर रहा है। 1 लाख के टारगेट चांदी में देखने को मिलेंगे। अनिल जी चांदी वो लोग खरीद रहे हैं, चांदी आज वो लोग खरीदेंगे जो कभी कॉमिक्स में काम नहीं करते हैं, कमोडिटीज में काम नहीं करते हैं। अच्छा, चांदी में एक नई डेवलपमेंट हुई है, तो इस समय कुछ खरीदना है तो चांदी खरीद के बैठे और एंजॉय करने के लिए बजट ऑन जी बिजनेस देखें। क्या बात है। सेठी साहब भी चांदी पर कुछ कमेंट करना चाहते हैं? सेठी साहब नहीं, चांदी को प्ले करने के लिए अगर इक्विटीज पे प्ले करना है तो हिंदुस्तान जिंक बिल्कुल। आज जिस तरह से कल यूएस में जो रेडिट वाला जो गेम स्टॉप में हुआ है, वैसा ही कुछ यूएस में सुनने में आ रहा है, चांदी में हुआ है। अच्छा, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान जिंक वुड बी अ ग्रेट स्टॉक टू बाय टुडे। चांदी में भी शॉर्ट्स सब फंस रहे हैं, स्क्वीज हो रहे हैं। तो चांदी बढ़ेगा तो सोना भी सिर्फ है। ऑर्डर नए बंद हो रहे हैं, मतलब कि शॉर्ट स्क्वीज भी हो जाएगा। अनिल जी देखिए एक और घोषणा है। हाँ, हमारे आशु मदान जी, अगर आज बाजार नीचे बंद हुआ तो भांगड़ा करेंगे। हाँ। तो वो जरूर आप दिखा लेकिन देंगे। आशु जी ने तो बोला है तेजी में, आशु जी तो मंदी में है नहीं। नहीं अनिल जी बोल रहे हैं कि तेजी, अनिल जी बोल तेजी रहे हैं, मन में मंदी है। आप फोकस डांस पे करिए, बंद कहीं भी हो जो हमें करवाता है। अच्छा विश्वेश जी, ये बताइए कि तेजी या मंदी हुई, लीडरशिप किसकी आएगी? तेजी में किसकी लीडरशिप होगी, निफ्टी या बैंक निफ्टी की? मंदी हुई तो किसकी लीडरशिप होगी, निफ्टी या बैंक? मार्केट को नीचे लेके जाएगा और बैंकिंग मार्केट को संभालेगा। देखिए फ्राइडे की डेटा में अगर आप अक्यूमुलेटेड फिगर देखोगे 10,000 करोड़ का अगर कैश बेस एफआईआई सेलिंग किया है, तो इतना बड़ा वीकली क्लोज रिलायंस का जो नेगेटिव है वो कंसर्न है सर मेरे लिए। तो एक ही स्टॉक जो स्विंग कर सकता है, मार्केट को बचा सकता है, वो रिलायंस। बट ऑन द अदर हैंड बैंकिंग में पीएसयू ये सिग्नेचर दे रहा है कि मैडम शायद कुछ ऐसा बोलने वाली है पीएसयू के लिए, डाइवेस्टमेंट हो गया या फिर कोई पॉलिसी। बैड बैंक इन माय ओपिनियन। हाँ, रिकैपिटलाइजेशन। पीएसयू इज द डार्क हॉर्स ऑफ द डे and Reliance can spoil the party. PSU banks. PSU banks. PSU नहीं, PSU banks. PSU banks. And Reliance can spoil the party. So if you ask me कि आज के दिन में क्या सेक्टर, मैं बोलूँगा PSU banks, और क्या डरा रहा है? Reliance. तो मेरी आंखें Reliance पे है, SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3 स्टॉक इज द की। ओके। और जैन साहब, आप तो कमोडिटीज भी बहुत स्ट्रांगली देखते हैं। मैं अनएक्सपेक्टेड कमोडिटीज के भी जवाब आ गए। कमोडिटीज में आपको क्या पसंद है, क्या खरीदेंगे? चांदी में, मगर मेरा जवाब देने के लिए अनिल जी आपको मेरे पास आना पड़ेगा। अच्छा, आप क्यों? अरे बिल्कुल तैयार क्योंकि मैं आपका मुंह मीठा करना चाहता हूं। बजट का हलवा तो नहीं है, मगर राजस्थान की गजक लाया हूं आपके लिए अनिल जी। क्या बात है। थैंक यू। वाह, क्या बात है। मैं पोस्ट सेशन बजट अच्छा आएगा तो सबको जाके खिलाऊंगा। तो बिल्कुल, तो गुड़ की गजक से बढ़िया कुछ हो नहीं सकता है। दिन की शुभ शुरुआत करने के लिए, काम की शुभ शुरुआत करने के लिए हमेशा गुड़ आपका ध्यान रखते हुए अनिल जी मैं गुड़ लाया हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो बताइए, आप क्या चांदी खरीदेंगे? आप भी? बिल्कुल अनिल जी, आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन सिल्वर। और गोल्ड और सिल्वर का रेशियो जो इतने सालों से खराब रहा है, सेंचुरी ओल्ड रेशियो तक पहुंच गया था, 1915 के रेशियोज तक गोल्ड और सिल्वर का रेशियो हो गया था। बट अब लगता है कि चांदी के फेवर में जाएगा। बंसल जी जो पहले इंसान है जी बिजनेस पे आपके बर्थडे के दिन गोल्ड की प्रेडिक्शन किए थे। मैं सबको एग्जांपल देता हूं, आज उन्होंने सिल्वर बोला, सुमित जी ने सिल्वर बोला, चांदी में चांदी होने वाली है और सेठी साहब के स्टॉक के साथ जा सकते हैं हिंदुस्तान से। बिल्कुल, तो मौके आपके लिए दिन भर रहेंगे जी बिजनेस पर। बीएसई हमारा बजट स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरह से तैयार है, एक्सपोर्ट पूरी तरह से तैयार है। मैं फिर से पहुंचता हूं हमारी रिसर्च लैब में। हमने आज 2 आयोजन किए, एक आपकी पूरी बीएसई है, तो दूसरी है बजट रिसर्च लैब, जहां पर हमारे सारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे और वो बजट की बारीकियों को आपके सामने विश्लेषण करके रखेंगे। लेकिन वो होगा 10:30 बजे बाद। लेकिन अब से लेकर 10:30 बजे तक बिल्कुल फोकस क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ आज के एक्शन पर। कौन से स्टॉक्स रहेंगे एक्शन में, कहां होंगे आपके लिए रिजल्ट्स के दम पर, या फिर बजट से पहले कमाई के मौके, वो सब एक्शन आपके लिए आने की तैयारी में।